देश में हिमाचल प्रदेश एक ऐसा पहाड़ी प्रदेश है जहां पर सर्दियों में होने वाली बर्फबारी के बाद यहां की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। और ऐसे में जब भी यहां पर बर्फबारी होती है तो इस बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए दुनिया भर के सैलानी इन पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं। आज हम आपको समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर लेकर चलेंगे और वहां पर क्या कुछ नज़ारा दिखाई देता है उस पर हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है। नमस्कार, मैं हूं संदीप सिंह। आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के मनाली लेकर चल रहे हैं और यहां पर एक ऐसा इनिशिएट जिसकी शुरुआत यहां के स्थानीय युवकों ने 10 साल पहले की थी और 10 साल बीत जाने के बाद अब ये इनिशिएट कैसे लोगों को रोज़गार प्रदान कर रहा है उस पर हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। और जब 10 साल पहले शुरुआत हुई थी तो हमारी टीम ने इसे कवर किया था और उसके बाद पूरी मीडिया इस जगह को दिखाने के लिए पहुंची थी। तो इन 10 सालों की जर्नी को आप किस तरीके से डिस्क्राइब करोगे? नमस्कार जी, मेरा नाम टाशी दुर्जे है और मैं इसी गांव से बिलोंग करता हूं, प्रीनी विलेज से। और ये हमें बहुत खुशी हो रहा है कि हमारा ये 10th विंटर चल रहा है और बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं, जो अपने काम को बहुत फन के तौर पे हम ले रहे हैं जी। टशी, आप को मैं बहुत पहले से जानता हूँ और जिस तरीके से 90 के बाद हिमाचल प्रदेश में ख़ास तौर पर मनाली में जो है वो टूरिज़्म बढ़ना शुरू हुआ। हर किसी ने होटल्स बिज़नेस की तरफ ध्यान दिया, लग्जूरियस सर्विसेज की तरफ ध्यान दिया। पर आप शहर से दूर इतनी ऊंचाई पर आकर इतने चैलेंजिंग स्पॉट पर जो है वो इग्लू बनाने की ज़िद में डटे रहे। आपके साथ आपके और साथी थे। तो आप इस इनिशिएट को क्यों आप करना चाहते थे? लग्जूरियस लाइफ भी तो जी सकते थे। देखिए जी, जैसे आपने बताया कि 90 के दशक से मनाली बूस्ट होना स्टार्ट हुआ है टूरिज़्म के तौर पे। तो हर एक आदमी कुछ टूरिज़्म में, जैसा होटल इंडस्ट्री में जुड़े, कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ में जुड़े, कुछ टैक्सी के ऑपरेटर बने। तो हमें ऐसा लगा, क्योंकि हम लोग पहले से ही काफ़ी एडवेंचर करते आ रहे हैं, तो हमें लगा क्यों ना कुछ अलग सा एक एक्टिविटी स्टार्ट करें जो बिल्कुल यूनिक हो, जो कभी किसी ने ना दिया हो। क्योंकि एक्चुअली मनाली जो है विंटर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, बर्फ़बारी के लिए काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। तो हमारा ये मानना रहा कि हम लोग तो जैसे टेंट वेंट में रुकते थे, स्टार्टिंग में हमने अपने लिए इग्लू का सेटअप किया, तो काफ़ी अच्छा लगा उस एक रात रुकने में। तो धीरे धीरे दिन में माइंड में रहा कि क्यों ना इसको टूरिज़्म में लाया जाए। और जैसे कि फ़ॉरेन में भी ये चीज़ होता रहता है, तो हम लोगों ने थोड़ा यूट्यूब में सर्च किया और हमारे पास जो भी बर्फ़ का जो भी सिचुएशन है और वो काफ़ी स्टडी किया हमने। 2012 से हमने कंटिन्यूस इसको अपने लिए बनाना स्टार्ट किया। तो 16 से आज तक हम लोग इसको देते आ रहे हैं। और 10th विंटर हो गया। स्टार्टिंग में कुछ लोगों को थोड़ा एक दो को रुकवाया, तो उनसे हमने रिव्यू लिया। तो धीरे धीरे हमारा हिम्मत बढ़ता गया और मोटिवेट होते रहे। हर साल हम कुछ ना कुछ नया करते गए। तो हमें बहुत खुशी हो रहा है कि लोग इस इग्लू को काफ़ी पसंद कर रहे हैं जी। और एक बार जो आ रहे हैं तो वो अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को, सबको भेज रहे हैं जी, और ख़ुद भी रिपीट हो रहे हैं जी। तो ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी रही बात ये टूरिज़्म के लिए और हमारे गांव के लिए, युवा जो नई पीढ़ी है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, नया रोज़गार का एक ज़रिया निकला है। और जैसे कि अभी इस सेथन विलेज में काफ़ी लोग इग्लू बना रहे हैं और हमें खुशी है कि हम एक साथ मिल के इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं जी। जो इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहा है शायद वो प्लान करे
लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उनके प्लान में अगर देरी हो गई तो ये इग्लू के लिए अगली साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। कब तक ये इग्लू हाम्टा की इन वादियों में मिल सकता है और लोग यहाँ पर ठहर सकते हैं? देखिए, ये तो पूरा अप टू नेचर है और हम लोग कोशिश करते हैं कि जैसे ही बर्फ़बारी होता है तो हम लोग सीधे अपने इक्विपमेंट के साथ, सारे टीम के साथ हम लोग पहुंच जाते हैं। इस साल हालांकि हम लोग तो दिसंबर 20 से इसका बुकिंग हर साल ओपन करते हैं, बट बर्फ़बारी लेट होने की वजह से काफ़ी कैंसिलेशन हुआ। बट बीच में अच्छा बर्फ़बारी हुआ और हम पूरे टीम के साथ, पूरे जोश के साथ हमने इस साल 9 इग्लूज़ हमने रेडी किए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि 20 मार्च तक इसको ऑपरेशनल रखें। बट बाकी अब ये अप टू नेचर है और डिपेंड करेगा अब टेम्परेचर के ऊपर कितना हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है क्या? यस, दिस इज़ मेड इन इंडिया। खुशी होती है? बहुत खुशी हो रही है और हमें भी बहुत मज़ा आ रहा है। जैसे लोग यहाँ आ रहे हैं, लोगों यहाँ रुक रहे हैं तो उनका रिव्यूज़ चेक कर रहे हैं तो एक पॉजिटिव रिव्यू मिल रहा है। तो इसलिए मतलब जैसे अभी इस साल हमने जो भी कोशिश किया, हमारे प्लान में अब नेक्स्ट ईयर भी कुछ ना कुछ ऐसा चला रहता है कि क्या इनको बेस्ट दे सकते हैं टूरिज़्म के लिए। बिल्कुल। तो आप ये देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से एक्सक्लूसिव जानकारी है क्योंकि इस वक्त हम लोग समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर हैं और ऐसे में देश के मैदानी इलाकों में जहां टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, गर्मी जो है वो दस्तक देने को है, लेकिन इन इलाकों में अब भी टेम्परेचर जो है वो कहीं ना कहीं सब ज़ीरो में है। तो आप समझिए कि ठंड जो है वो किस तरीके से यहाँ पर प्रचंड है और दूसरी तरफ बर्फ़ की ये मोटी परत जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पहुँचने वाले तमाम उन लोगों का वेलकम करती है और यहाँ की खूबसूरती देखने के बाद जो है वो हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। चलिए, अब वक्त आ गया है इस इग्लू के अंदर का नज़ारा दिखाने का, क्योंकि ये 2026 है। पूरी तरीके से इको फ्रेंडली इस इग्लू के अंदर की तस्वीर किस तरीके से दिखाई दे रही है वो भी आपको दिखाते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बिना रुके अब आप अंदर की तरफ जाएंगे और अंदर पहुंचने के बाद जो है वो नज़ारा किस तरीके से दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल आपके सामने है। खास बात यह है कि ये जो इग्लू है वो पूरी तरीके से बर्फ से बना है, बर्फ की ईंटें बनाई गई हैं, उसके बाद इसका ये स्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया है, इसकी छत जो है वो भी बर्फ की है, इसकी दीवारें भी बर्फ की हैं और ख़ास तौर पर ये जो बेड जिस पर मैं इस वक्त बैठा हूँ ये भी बर्फ का है और इसके ऊपर इस तरीके से कुछ कोजी डेकोरेशंस यहाँ पर की गई हैं, क्योंकि जो भी सैलानी जब यहाँ पर ठहरता है तो वो ख़ास तौर पर इस इग्लू का एक्सपीरियंस अपने देश में ले सकता है। और कहीं ना कहीं ख़ास बात ये भी है कि जब भी टेम्परेचर बाहर -10 या -15 तक पहुँचता है तो ये इग्लू जो है वो कहीं आपको 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में मदद देता है। अगर आप भी हिमाचल प्रदेश का रुख करना चाहते हैं तो ये हाम्टा पास की पहाड़ियाँ जो है वो कहीं ना कहीं आपको एक अलग तरीके से एडवेंचर का जो एक्सपीरियंस है वो दे सकती हैं। हम लगातार आपको अपनी एक खास रिपोर्ट दिखा रहे हैं और आज हमारे साथ एक खास मेहमान आंध्र प्रदेश से यहाँ पर अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए पहुँचे हैं, क्योंकि ये छुट्टियाँ इसलिए भी खास हो जाती है, एक तो आज इस कपल के लिए खास दिन है और दूसरा खास ये है कि इग्लू में ठहरने का एक्सपीरियंस जो है वो ये लेने वाले हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा और आपको बहुत बहुत मुबारक हो एनिवर्सरी के लिए भी। या थैंक यू। मेरा नाम प्रवीण है और मेरी वाइफ चांदनी। हमारा 10th एनिवर्सरी मनाने आए हैं और अभी सुन रहा हूँ कि इग्लू का भी अभी 10 साल हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है और ये ज़िंदगी भर के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा हमारे लिए। ज़्यादातर लोग जो हैं वो और दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ रुख करते हैं, ज़्यादातर क्राउड में रहना पसंद करते हैं, लग्जरी होटल्स में रहना पसंद करते हैं, लेकिन आपने अपनी एनिवर्सरी के लिए थोड़ा सा एक चैलेंजिंग जो है वो टूर प्लान किया है, ये वजह क्या है? चैलेंजिंग मैं पहले से एडवेंचर्स करता रहता हूँ, स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, बंगी जंपिंग सब किया है, लेकिन बीवी के साथ और फैमिली के साथ तो थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मैंने जैसा आपके न्यूज़ चैनल्स की तरफ से या इंस्टाग्राम स्टोरीज़ की वजह से मैंने पहले देखा है और सुना भी है कि स्टे तो कंफर्टेबल रह रहा है। ऐसा नहीं है कि हम इग्लू में हैं और कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, बट
एक नॉर्मल सा बेसिक स्टे के लिए तो बिल्कुल कंफर्टेबल है, और ऐसा एक्सपीरियंस कंफर्ट और सब छोड़ दीजिए, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जितना भी 5 स्टार होटल में रहे, कहीं पे भी रहे, ऐसा स्नो माउंटेन्स में इग्लू, नेचुरल इग्लू में रहने का अलग ही एक्सपीरियंस है, और ये ज़िंदगी भर याद रहेगा। आपको किस तरीके से लगता है मैम ये हाउ डू यू फील दिस इग्लू इज काइंड ऑफ यू नो the next level adventure? So how you want to describe your first visit, first view of this place? It was outstanding. I can't describe in the words. Thank you. आपसे एक सवाल का जवाब लेना चाहूँगा। ये स्थानीय युवक हैं, इन्होंने 10 साल पहले इसकी शुरुआत की थी, शौकिया शुरुआत हुई। देश में ये इकलौती ऐसी जगह है जो आपको इग्लू सिर्फ छूने या फोटोग्राफ या रील बनाने के लिए नहीं, बल्कि इसमें ठहरने का एक्सपीरियंस देती है, और इसके साथ साथ यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। तो ये इनिशिएट आपको किस तरीके से लगता है? एक्चुअली सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि हमारे देश में जितना टूरिस्ट में बिल्कुल बाहर, और मतलब फॉरेन का डेस्टिनेशन से भी बहुत ज़्यादा अच्छे जगह हैं, और इनको एक्सप्लोर करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि पहुंचना थोड़ा मुश्किल लगेगा। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से किया है, उनका रोज़गारी भी अच्छा चलेगा, और धीरे धीरे ऐसे डेस्टिनेशंस और बढ़ेगा। तो हमारा हिमाचल प्रदेश है, हमारे देश के अंदर ही इतने बढ़िया जगह उनको और एक्सप्लोर करेंगे तो और ज़्यादा करेंगे, तो टूरिस्ट भी अच्छे से आएंगे, और ये अभी ऐसे इंटरव्यूज़ की वजह से ये पता चलेगा कि ये सेफ़ भी है और कंफर्टेबल भी है, और मेक इन इंडिया, और वी विल मेक इट इन इंडिया। बिल्कुल सही बात। ये फुली जो है वो मेक इन इंडिया इग्लू है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में देश में एक लहर सी दौड़ पड़ी है कि देश में चीज़ें बननी चाहिए और उस पर जो लेबल लगना चाहिए वो हमारे भारत का बनना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये इग्लू भी पूरी तरीके से स्वदेशी है। एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे लेना चाहूँगा। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट का फ्लो लगातार पिछले कुछ सालों में इतना बड़ा है कि 1 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा सैलानी जो हैं साल भर हिमाचल प्रदेश में आते हैं, और ऐसे में आपको लगता है कि ये जो इग्लू है वो क्या ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम कर सकता है? एक बार अगर कोई कपल या कोई दोस्त के साथ आएंगे तो वो खुद ब्रांड को आगे बढ़ाएंगे, और बिल्कुल एम्बेसडर बनेगा ही है, क्योंकि जैसे हम जाएंगे हमारे पीछे बहुत सारे कपल आते ही रहेंगे। लेकिन अफसोस ये है कि साल में 2-3 महीने ही रह सकता है, क्योंकि बर्फ़ की वजह से। ठीक है, लेकिन जितना भी 2-3 महीने अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना है, और सबको अच्छी तरह से इसको यूज़ करना पड़ेगा। और तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ये कह रही है कि इस स्टेट को ही देश का टूरिज़्म कैपिटल बनाना चाहते हैं, तो इस तरीके के इनिशिएट पर फोकस करना चाहिए क्या? या और ज़्यादा करना चाहिए। और अभी जो हम रास्ते पे आ रहे हैं, तो ऐसी जगह पहुंचने के लिए अभी रास्ता भी ठीक है, थोड़ा सा घाटी है, लेकिन ठीक है, ऐसा ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुआ। ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएट होगा तो ऐसा और बनाते रहेंगे, और अच्छे से टूरिस्ट बढ़ते रहेंगे, और अगेन मेक इन इंडिया इट विल हैपन अगेन। चलिए, आप अपने इस स्टे को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद। Thank you. बिल्कुल। तो आप ये देख सकते हैं कि ये आंध्र प्रदेश से आए हुए सैलानी हैं। इनके चेहरे की खुशी देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पहुँचने के बाद क्या कुछ मौज मस्ती ये कर रहे हैं, ये मौज मस्ती आप भी कर सकते हैं। पर बेशक आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा, क्योंकि जब भी आप ऐसी लोकेशंस पर पहुँचें तो कहीं ना कहीं सीधा सामना आपका कड़ाके की ठंड से होता है, और यहाँ पर जिस तरीके का नज़ारा इस वक्त दिखाई दे रहा है, तो इन तस्वीरों के साथ कुछ चैलेंजेस आपके वेट करते हैं। वो है सब ज़ीरो टेम्परेचर, क्योंकि अमूमन यहाँ पर जैसे ही धूप जाएगी तो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर -15 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर टेम्परेचर पहुँचता है, और ऐसे में इस टेम्परेचर से बचने के लिए आपको गर्म कपड़े लाने होंगे। पहला एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं, और कुछ बातों का ख्याल आपको रखना होगा ताकि आपकी छुट्टियाँ पूरी तरीके से सुरक्षित तरीके से गुजर सके। फिलहाल और भी बहुत सारी जानकारी, आप बने रहिए हमारे साथ। सैलानी यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से लगातार इग्लू में ठहरने का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। कुछ एक ऐसे सैलानी हैं जो श्रीलंका से स्पेशली इस इग्लू का लुत्फ लेने के लिए भारत पहुँचे हैं, और भारत के इस खूबसूरत मनाली में ये इग्लू जो है इन जैसे इंटरनेशनल सैलानियों को एक्सपीरियंस करवाता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से स्वदेशी है। चलिए इनसे बात कर लेते हैं। मैम, व्हाट्स योर नेम एंड वेयर यू फ्रॉम? I am Srila from Sri Lanka. I am Indika.
So this is your first trip to India, especially to Manali for this igloo, or you have you already been here? No, no. This is my first trip and the first winter trip. Okay. So how you enjoying the igloo stay? It's very, very surprised and so happy. So happy. We can see on your face because smiley face always give you something different. Just I want to know how you seen this place, because this place is giving some kind of the additional or some kind of the different experience in the Himalayas. So this is my first time seeing snow. So this is very amazing experience for me, and overall very good experience throughout the journey. So have you ever been stayed in igloo, especially igloo before anywhere in the globe? No, this is my first time. So what do you want to say to the viewers, because this is the time people are watching you on TV. So if you want to describe this place to them, so what could be that? So come visit this igloo stay, because this is an amazing experience you will get for once in your life. That's great. So even you also enjoying this place? Yeah, a lot. So what do you want to say? What do you want to describe to this place to the viewers? Yeah, I think this is a very special place and a unique experience for anyone who is looking for a unique experience. Because as in Sri Lanka and in our continent, it's really hard to find these kind of places, and igloo stays especially. And I heard this is the first igloo stay that introduced to the India as well. So come visit and get this experience. I think it will be a once in a life experience you will never forget. So how long you guys gonna stay over here? Yeah, we will be here for 1 week time, and we're going to have many more other activities between in the coming days as well. थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। तो ये श्रीलंका से आए हुए सैलानी हैं, इनके चेहरे की खुशी भी खुद ब खुद बयां कर रही है कि किस तरीके से जब आप देश के इस इकलौते ऐसे डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे जहां आपको इग्लू में ठहरने का मौका मिलता है। यही दिखाने के लिए हम लगातार अपनी इस खास रिपोर्ट में आपको कोशिश कर रहे हैं कि क्या खूबसूरत यहाँ से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्या कुछ नज़ारा यहाँ पर आने के बाद मिलता है। आप बने रहिए हमारे साथ। एक और लोकेशन जो है वो कहीं ना कहीं आपको मार्च में भी इग्लू में ठहरने का मौका देगी। आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हम लोग हाम्टा पास की इन खूबसूरत पहाड़ियों के बीच आपको इग्लू से जुड़ी हर वो जानकारी दे रहे हैं जो इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रही है। समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर जब पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं दिन के समय में यहाँ पर तापमान जो है वो मैक्सिमम 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है। लेकिन जैसे ही धूप कहीं ना कहीं यहाँ से हटती है, छाया जो है वो इलाकों में पड़ती है, तो टेम्परेचर लगातार यहाँ पर सब ज़ीरो डिग्री के आसपास रहता है। इस वक्त भी टेम्परेचर -3 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। एक तरफ मैं आपको यहाँ का एक नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि किस कदर पिछले कुछ सालों में लगातार सैलानियों का जमावड़ा जो है वो इस इलाके की तरफ भी बढ़ना शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार जो है वो कहीं ना कहीं टूरिज़्म की वजह से मिल रहा है। लेकिन इस जगह को आइडेंटिटी जो है वो कहीं ना कहीं इन इग्लू ने दी है, और ऐसे में ये इग्लू यहाँ के युवाओं को रोज़गार देने के साथ साथ जो है वो सैलानियों के लिए एक नया डेस्टिनेशन भी उपलब्ध करवाती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं आप जहाँ पर भी बर्फ़बारी होती है वहाँ पर इग्लू बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक इग्लू कैसे सस्टेन करेगा, इस पर भी बातचीत करने के लिए हमारे साथ विकास मौजूद है। उनसे बात कर लेते हैं। विकास जी, पिछले 10 सालों से हम लगातार आपको देख रहे हैं और आपकी टीम को, यहाँ की युवाओं को देख रहे हैं कि अब दूसरे टूरिस्ट जो बिज़नेस हैं उनको करने के बजाय जो है ये मेहनत भरा काम करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या ये जर्नी को आप समझते हैं और कितनी खुशी आपको मिलती है कि यहाँ के लोगों को अब ये रोज़गार प्रदान कर रही है? हाँ जी हाँ, इससे सबसे पहले तो इस एरिया का नाम डेवलप हुआ इग्लू के कारण, और दूसरा अब रोज़गार भी इससे जुड़ा हुआ है। जैसे हम लोग भी पिछले 10 साल से इसमें इग्लू बना रहे हैं और टूरिस्ट को बिठा रहे हैं, और इससे और लोग भी इंस्पायर हो रहे हैं। जो यहाँ के जनरेशन है, यंग जनरेशन, वो इंस्पायर हो रहे हैं हमें देख के, और वो लोग भी इग्लूस बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो सभी का कुछ ना कुछ रोज़गार का कुछ साधन मिल रहा है। इग्लू के अलावा भी और इस एरिया में बहुत सारी एक्टिविटीज़ पिछले 1-2 सालों से खुल गए हैं, क्योंकि टूरिस्ट का फ़्लो लगातार बढ़ता जा रहा है विंटर में। और लोगों ने चाय ढाबा या गांव से
लेडीज़ आते हैं यहाँ के चाय ढाबा मैगी वो सर्विस दे रहे हैं लोगों को, फिर शाम को वापस जाना। तो इस तरह से मेहनत कर रहे हैं वो लोग सभी टूरिस्ट के लिए। और दूसरे एक्टिविटीज़ लाइक जिप लाइन, ट्यूब स्लाइड, ATV राइड, ये भी अब यहाँ पे आ गए हैं। तो लोग टूरिस्ट को बहुत सारे एक्टिविटीज़ मिल रहे हैं जो यहाँ पे कर सकते हैं वो। 2012 में जब हमने आप लोगों को कवर किया था तब आप शौकिया तौर पर इग्लू को बनाते थे, लेकिन 2016 के बाद जो है वो कहीं ना कहीं टूरिस्ट के लिए ये सर्विस आपने ओपन की। आपने भी सीखा और अब भी सीखते आ रहे होंगे। बहुत सारे ऐसी लोकेशंस हैं कि आपके बाद इग्लू बनाने की जो है तरफ बढ़े, लेकिन सक्सेस हासिल नहीं हो पाई। हालांकि उत्तराखंड में भी बर्फ़बारी होती है, कश्मीर में भी बर्फ़बारी होती है और नॉर्थ ईस्ट में भी कई इलाकों में बर्फ़बारी होती है। इग्लू बनते तो हैं लेकिन ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं। यहाँ क्या वजह है, क्या ऐसा मैकेनिज़्म है कि ये लंबे समय तक जो है वो यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं? देखिए, हम जिस एल्टीट्यूड में यहाँ पे इतना बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे नहीं है, ये 2700 मीटर है सी लेवल से। तो हम जिस लोकेशन में वो एक नॉर्दर्न फेसिंग स्लोप है जहाँ पे शेडी है ज़्यादा और धूप कम पड़ती है यहाँ पे। तो ओपन एरिया, तो हल्का विंड है जिससे जो विंड चिल की वजह से भी टेम्परेचर थोड़ा लो रह रहा है। तो उससे हम लोग काफ़ी एक महीना या 1.5 महीना तक सस्टेन कर रहे हैं हम लोग। तो इग्लू कहीं भी बन सकता है, पर हो सकता है वो लोकेशन की वजह से या सनी एरिया है या फिर वहाँ पे ज़्यादा ठंड है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ठंडी जगह में ही बनेगा, वो भी बहुत मुश्किल जगह है टूरिस्ट को बिठाना ठंडी जगह में। जैसे लाहौल वाला एरिया है वहाँ पे बन सकते हैं, पर वहाँ का जो टेम्परेचर है, सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी वहाँ पे विंटर में वो रोड बंद हो जाता है अटल टनल वाला। इन केस कोई इमरजेंसी हो तो कैसे उसको शिफ्ट करेंगे, वो सबसे बड़ा एक चैलेंज है वहाँ के लिए। पर यहाँ वो चैलेंज नहीं, यहाँ नहीं है। यहाँ पे हमारा ये रोड हमेशा खुला रहता है। ये हैवी स्नो होने पर भी जो अभी ये रोड जो है AD हाइड्रो मेंटेन करती है, तो उन लोगों के भरोसे हम लोग वो रोड को मेंटेनेंस कर रहे हैं, रोड को क्लियर भी वही कर रहे हैं। और सड़कों की हालत हमने विकास जी देखी, 10 साल पहले भी यही गड्ढे वाली सड़कें थी, अब भी यही गड्ढे वाली सड़कें हैं। हालांकि टूरिस्ट जो है वो इग्लू या इस इलाके में पहुंचता है तो खुश ज़रूर नज़र आता है, लेकिन जो ये ट्रैवल है वो थोड़ा सा जो है वो तकलीफ़ देता है। जब अभी तक हम लोग जो देख रहे हैं, जितना तक जो प्राइवेट रोड है ये AD हाइड्रो वालों को, जहाँ तक वो अपना ताकत लगा रहे हैं इसमें, इसको ठीक करने का, मेंटेन रखने का, चालू रखने का। तो उसके अलावा भी अगर सरकार भी इसको और ध्यान दें, रोड अच्छा मेंटेन, सबसे बेसिक चीज़ तो रोड, टूरिस्ट का फ्लो। समर में भी लोग आ रहे हैं, विंटर ही नहीं, समर में भी आ रहे हैं। तो रोड का कंडीशन अच्छा हो जाए तो और ज़्यादा फ्लो मिलेगा और लोगों को और ज़्यादा यहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि जब आपने शुरुआत की थी तब आप अकेले थे, भीड़ से हटकर कुछ अलग करने की कोशिश की थी, लेकिन अब वही भीड़ जो है वो आपको फॉलो कर रही है? अच्छा लगता है कि रोज़? हाँ, अच्छा मिलता है, अच्छा लग रहा है। लोग आते हैं पूछने के लिए, हम लोग खुल के गाइडेंस देते हैं उन्हें कि क्या जो भी गाइडेंस उनको चाहिए हम लोग खुल के बताते हैं। कोई छुपाने वाली बात नहीं है इसमें। सभी कमाए, सभी तरक्की करें, हम तो ये भला सबका चाहते हैं। बिल्कुल। तो आप ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये मेहनत जो है वो रंग ला रही है। इस पहले अननोन डेस्टिनेशन को जो है वो अब एक फेमस डेस्टिनेशन के तौर पर सामने निकाल कर ला रही है। चलिए, अब जो लोग इनको फॉलो करते हैं, जो लोग पहले यहाँ पर इस इग्लू में फ़ोटो खिंचवाने, इसका एक्सपीरियंस लेने के लिए आते थे, लेकिन अब वही स्थानीय लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं इस व्यवसाय की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उनमें से एक शख्स हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं। हमने 10 साल पहले आपसे जब मुलाकात की थी तब आप फ़ोटो खिंचवाने पहली बार इग्लू को देखने आए थे, लेकिन अब आप इसी से रोज़गार भी कमा रहे हैं। कैसा लगता है ये सब देखकर? हाँ, बहुत अच्छा है। ये तो टची और विकास का हुआ है मेहनत, जो आज हम लोग भी इसके साथ जुड़ गए, तो अच्छा है, बहुत बढ़िया। टूरिज़्म को काफ़ी ग्रो मिला इससे। तो अभी बहुत लेट बर्फ़बारी हुई, 2 स्पेल ने जो है पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी। अगर वो बर्फ़बारी नहीं होती तो ये इग्लू भी देखने को नहीं मिलता था क्या? नहीं, बहुत मुश्किल था, और इस बार बहुत लेट पड़ा है बर्फ़, तब सीज़न भी कुछ ऐसा ही है, तो हम लोग ज़्यादातर डिपेंड है नेचर और बर्फ़ पे ही। तो 2-3 ऐसी लोकेशंस हैं हमटा के आसपास जहाँ पर इग्लू मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ सालों से आप जैसे स्थानीय लोग बना रहे हैं। तो कब तक इन इलाकों में लोग जो हैं वो इस इग्लू का मज़ा ले सकें? हाँ, डिपेंड करता जी टेम्परेचर पे। अभी के हिसाब से तो लग रहा है कि मार्च 20 तक तो चलेगा, क्योंकि अभी पूरा आइस है ये।
चलेगा अभी। टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच पा रहा है? जो लोग यहाँ पर आए तो उन्हें किन बातों का ख्याल रखना होगा? क्योंकि सीधे तौर पर जो है वो ठंड सबसे पहले आपका वेलकम करती है और उसके बाद नेचर जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। हाँ, ठंड से तो ये है, आप जितना ठंड बर्फ़ को टच नहीं करोगे उतना सेफ़ है। अगर आप रात को किसी अकेले कहीं पे जा रहे हो बर्फ़ में, वो थोड़ा रिस्की है, और ड्रिंक करके तो बिल्कुल नहीं चल सकते आप बर्फ़ पे। ये है तो जी। टेम्परेचर क्या जा रहा है? टेम्परेचर जा रहा है जी, रात को -15, कई बार 20 तक पहुंच रहा है। और इग्लू के अंदर कितना टेम्परेचर है? हाँ, इग्लू के अंदर तो +1 -1 ऐसे रहता है जी, क्योंकि इग्लू के अंदर हवा नहीं आता है तो वार्म रहता है। अगर बर्फ़ को टच करोगे तो ठंडा है, नहीं तो वार्म है। तो टूरिस्ट फ्लो अभी कैसा है? अभी काफ़ी कम है जी, बहुत कम। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं? बहुत मेहनत की होगी, टूरिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, टूरिस्ट का तो इंतज़ार कर रहे हैं, पर अब क्या कर सकते हैं हम लोग नेचर के साथ खेल रहे हैं, तो नो प्रॉब्लम। बिल्कुल। तो आप ये देख सकते हैं कि एक तरफ जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये स्थानीय लोग जो हैं वो अपने रोज़गार को लेकर मेहनत कर रहे हैं, नए इनिशिएट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसे में रोज़गार के साथ साथ अब ये सैलानी का भी इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप भी हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं और कुछ हटके करना चाहते हैं तो आपके लिए ये डेस्टिनेशन कहीं ना कहीं एक गोल्ड माइन की तरह है। आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप बने रहिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।